हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखते हैं कि किस तरह हम एसएपी मेन्यू बार के अंदर फेवरेट्स का एक ग्रुप और उसके अंदर मज़ीद फर्दर सब ग्रुप्स बनाकर अपने टी कोड्स को आसानी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा फेवरेट का मेन फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर मैं पहले राइट क्लिक करके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसको मैं फोल्डर भी कह सकता हूँ, इसको ग्रुप्स भी कह सकता हूँ। फेवरेट्स का ग्रुप या फिर एसएपी इसको एक फोल्डर का नाम देता है, या फेवरेट की लिस्ट बना लें। ठीक है, इसमें मैं एक पर्सनल के नाम से एक ग्रुप बना लेता हूँ। देन फिर इस पर्सनल पर क्लिक करके मैं अगर राइट क्लिक करूँ तो इंसर्ट फोल्डर अगर मैं करता हूँ तो मैं एक डाटा एंट्री का एक ग्रुप बना लेता हूँ। देन फिर एक और मज़ीद सब फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर रिपोर्ट्स के नाम से। ठीक है, अब इस रिपोर्ट्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ फोल्डर्स बन जाएं। एक मैं रख देता हूँ लाइन आइटम रिपोर्ट्स, और सेकंड में रख देता हूँ, अच्छा मैं आप देखें रिपोर्ट पे क्लिक करके मैं दूसरा फोल्डर इसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। रिपोर्ट के अंदर इंसर्ट फोल्डर, फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर टी कोड्स किस तरह असाइन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं FB60 पे जाता हूँ। FB60 को मैं उठा के, मेरा FB60 जो है वो डाटा एंट्री के अंदर लाया करना चाहिए। ये देखिए मेरा FB60 डाटा एंट्री के अंदर लाया कर रहा है। अच्छा, अभी एक इशू ये है कि मेरा डाटा एंट्री के फोल्डर के अंदर मेरा रिपोर्ट का फोल्डर आ गया। तो मैं इसको सिर्फ इसको पकड़कर मैं पर्सनल पे ले जाऊंगा तो ये देखिए मेरा ये डाटा एंट्री और रिपोर्ट मेरा एक अलग से शो हो गया। ठीक है, देखिए पहले ये इस कंडीशन पे था कि डाटा एंट्री के अंदर मेरा रिपोर्ट का फोल्डर आ रहा था। मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरा डाटा एंट्री के अंदर रिपोर्ट का फोल्डर आए, तो मैं इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करके मैं इससे ऊपर वाली हायरार्की में पर्सनल के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, डाटा एंट्री के अंदर मेरा FB60 लाई कर रहा है, इसी तरह मैं F-43 को भी डाटा एंट्री के अंदर ले गया। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब मैं अगर कोई चाहता हूँ कि रिपोर्ट, देखें ये एक रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और लाइन आइटम रिपोर्ट के अंदर लेके चले आता हूँ। इसी तरह अब मैं कोई और रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ और मैं उसको फाइनल अकाउंट के अंदर लेके चले आता हूँ। अब देखें मेरे टी कोड्स बहुत का फेवरेट एक बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो गया कि मैंने एक अपना पर्सनल के नाम से बना दिया। दैन उसके अंदर एक डाटा एंट्री का फोल्डर है, फोल्डर उसके अंदर ये दो टी कोड लाया कर रहे हैं। उस देन मेरा एक रिपोर्ट का फोल्डर है, रिपोर्ट के अंदर भी मैं जितने चाहूँ मज़ीद अपने आसानी के हिसाब से मैं मज़ीद फोल्डर बनाता रहूँ और हर टी कोड को एक सेपरेटर लगा दूँ इन फोल्डर्स के, कि मेरा जो पर्टिकुलर काम से रिलेट फोल्डर हो वो फोल्डर के अंदर पड़े। जिस तरह से हम नॉर्मल अपने डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, ताकि उन फाइल्स को मैनेज करने के बाद हमें आसानी वो टी कोड याद ना करने पड़े, जस्ट हम अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाएं और वहाँ से क्लिक करके उस टी कोड को रन करवा लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।